Hello बच्चों. So here I am with the few important terms related with the electrolytic conductance. First term which I would like to introduce is conductance. It is the property of the conductor. It is the property of the conductor. कंडक्टर को यहाँ पे आप मेटालिक मेटल ले लो चाहे इलेक्ट्रोलाइट ले लो. यू कैन कंसीडर बोथ. So it is defined as the property of the conductor which actually facilitates the passage or you can say flow of electric current through it. ठीक है. And it is just reciprocal of the resistance. So here we can write conductance is equal to 1 upon the resistance. Second term which I would like to introduce here is the resistance. So resistance is basically it is the property of the conductors. Again conductor यहाँ पे आपका मेटालिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है. So it is basically the property of the conductor which obstruct, बाधा उत्पन्न करता है, which obstruct the passage, which obstructs in the passage, which obstruct in the passage of the electric current through it, because conductor वहाँ पहले ही लिखा जा चुका है, so it is through it. Fine. Next term which I would like to introduce here is specific conductance. Fine. So what do you mean by the specific conductance? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग कंडक्टिविटी भी कहते हैं. तो आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलें या कंडक्टिविटी बोलें, बोथ आर द सेम. ठीक है. सो स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस होता है, इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट इट इज़ जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. ठीक है. और यू कैन से इट इज़ द conductance offered by 1 centimeter cube of a conductor. 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर कितना कंडक्टेंस ऑफर करता है एट अ गिवन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस or the conductivity. Fine. So here I would like to quote that इसका जो आप डिनोशन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कप्पा से डिनोट करते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय द कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस. एंड द सेकेंड टर्म इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलिए या आप इसको क्या बोलिए, रेसिस्टिविटी बोलिए, दोनों एक ही बात है. और इसे जो हम डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं रो से. इट इज़ डिनोटेड बाय द रो. एंड स्पेसिफिक जो रेसिस्टेंस है, दैट इज़ डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय, इट इज़ द रेसिस्टेंस offered by
1 centimeter cube of a conductor. ठीक. Now the resistance of any conductor varies directly as its length and inversely as its cross-sectional area. So here we can write resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to its cross-section area. यहाँ पे ये सिंबल. अगर इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो यू कैन राइट रेसिस्टेंस L by A. And just in order to put the sign of equality, I am introducing a constant here which is equal R is equal to rho L by A. Okay. So R यहाँ पे क्या है? R आपका रेसिस्टेंस है. रो आपका क्या है? रो आपका यहाँ पे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है जिसे आप रेसिस्टिविटी भी कहते हैं. एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, लेंथ ऑफ द एनी कंडक्टर. ए क्या है? ए इज डेफिनेटली क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर. ठीक. अगर आपका लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाए, 1 सेंटीमीटर, ठीक, फॉर एनी कंडक्टर, इफ द लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइन, देन डेफिनेटली जो आपने ऊपर R इज इक्वल टू रो L बाई A लिखा था तो वहाँ आप लिखेंगे रो 1 बाई 1 विच इज़ इक्वल टू द रो. इट मीन्स resistance is just equal to the rho, यानी resistance is just equal to the specific resistance. So इतना आपका यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. अब आप आइए कि हम आते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की हम बात करते हैं. स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हमने डिनोट किया था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले हम इसको या हम इसे कंडक्टिविटी बोलें, दोनों एक ही बात है. और इसे डिनोट हमने किया था कप्पा से और हमने लिखा था कप्पा इज़ इक्वल टू 1 बाई रो. ठीक है, ऊपर हमने लिखा था इट इज़ 1 बाई रो. अब हमने यहाँ पे भाई अगर हम इसको यहाँ पे वैल्यू रख दें अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, अगर हम यहाँ पे रो की वैल्यू को पुट कर दें, ठीक है, ये यहाँ हम इसको यहाँ ला के पुट कर दें तो वी आर एबल टू राइट व्हाट वी कैन राइट. वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल तो रो इज़ इक्वल टू हो जाएगा A बाई L इंटू R. ये हो जाएगी रो की वैल्यू, ऊपर से हमने निकाल ली. ठीक है, या हम लिख सकते हैं 1 बाई रो इज इक्वल टू L बाई A इंटू 1 बाई R लिख सकते हैं. ठीक है, और 1 by rho, as we all know that rho 1 by rho is actually what? 1 by rho is actually kappa. So here we can write kappa is equal to L by A into 1 by R is what? 1 by R is the conductance. ऊपर हमने इसको बताया था. So here conductance को मैं C से शो कर रही हूँ. तो here we can write kappa is equal to L by A into C. L by A यहाँ पे क्या डिफाइंड है? L by A इज योर सेल कांस्टेंट. ठीक है, ठीक. और 1 by R को हमने क्या डिफाइन किया है? C माने क्या यहाँ पे? C इज योर कंडक्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू द सेल कांस्टेंट. ये हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि ये आएगा आपका. नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस?
So the units of the specific conductance are ohm, इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम सीमेंस से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो हियर वी कैन राइट सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और सीमेन को हम लोग एस से डिनोट करते हैं. तो हियर वी कैन राइट सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स. आई होप इतना आपको यहाँ पे समझ में पूरी तरह से आया होगा. ठीक है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपका मोलर कंडक्टेंस. ठीक है. सो मोलर कंडक्टेंस क्या है भाई? पहले हम टर्म को लिख लें, मोलर कंडक्टेंस. और मोलर कंडक्टेंस को हम डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा एम से डिनोट करते हैं. आपकी किताब में यूं करके लिखा होगा, आप देखिएगा, ऐसे करके एनसीईआरटी में डिनोट किया गया है. तो इट इज़ लैम्डा एम. ठीक है. एंड इट इज़ डिफाइंड एज the conductance offered by, it is defined as the conductance offered by all the ions produced, all the ions produced by the ionization of 1 gram mole of an electrolyte. फाइन. 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट को जब आप डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व होने के बाद वो जितने भी आयंस प्रोड्यूस करता है करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन में, वो कितना कंडक्टेंस ऑफर करते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, that is defined as the molar conductance. और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आपका वो है लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी. ठीक है. कप्पा अभी आपको बताया गया है, कप्पा इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और वी जो है आपका वो क्या है? वी यहाँ पे वॉल्यूम है. इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एन electrolytic solution which contains 1 gram mole of electrolyte. अब यहाँ पे हम अगर ये मान लें कि मोलैरिटी जो है सोल्यूशन की, लेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन हमने मान लिया दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम. ठीक है. ठीक. तो अगर हम ये मानेंगे तो हियर वी कैन राइट वी इज इक्वल टू 1000 बाई एम. हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. वी दैट इज द वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 1000 बाई एम. ठीक है. और अगर हम आपका ये इक्वेशन को यहाँ पे, इस वाले इक्वेशन को मैं यहाँ पे 1 कर दूँ, और इस इक्वेशन को मैं अगर इसको 2 कर दूँ, देन फ्रॉम द इक्वेशंस 1 एंड 2 अगर हम इन दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 और 2 को अगर आप देखेंगे, कंबाइन करेंगे, देन डेफिनेटली यू आर एबल टू राइट लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 बाई कैपिटल एम. ठीक है. एंड the units for the lambda m will be equal to ohm inverse centimeter square mole inverse. ठीक है. और अगर हम SI यूनिट की बात करें, if you are talking about the SI unit for the molar conductance, that is definitely Siemens meter inverse, Siemens meter inverse, liter and mole inverse. ठीक है. मुझे इसी उम्मीद है कि ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. अब आपके कोर्स में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एक्चुअली है नहीं, तो उसे हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं. और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि what are the different factors
which affects the molar conductance or the molar conductivity. So यहाँ से हम आपको धन्यवाद देते हैं. थैंक यू एंड जय हिंद.